अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बेटा, आप लोगों को जैसा कि पता है कि पिछली जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आपको समझाया था इस चीज़ के बारे में कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, और उसके हवाले से चंद चीज़ें मैंने आपको याद करवाई थी। मैं दोबारा इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही समझाऊंगा, यही बताऊंगा कि बेटा अगर आपने जो पीछे लेक्चर के अंदर चीज़ें मैंने आपको याद करवाई थी, अगर वो याद की हुई हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने उन चीज़ों को याद नहीं किया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत सारे मसाइल्स पेश आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ बेटा यही है कि आपने क्या करना है, आपने उन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है, याद करना है, और उसके बाद फिर आप आकर यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ बेटा। देखें, आपके सामने वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर 3 के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट मैंने किए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किए हैं 3.4 से डायरेक्ट। 3.1, 3.2, 3.3 मैं आपको पहले नहीं समझा रहा। उसकी वजह ये कि उन न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट ही के अंदर कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, और आप टेंशन में ना आ जाएं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट आपको 3.4 से क्या कराए लिया है, उसके बाद इंशाल्लाह वाले न्यूमेरिकल्स भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, समझेंगे उनको। बेटा ये तमाम काम जो है न्यूमेरिकल्स का, ये अपने नोट्स में जो आपके चैप्टर के आखिर के अंदर 3 पेज आपके ब्लैंक लगे हुए हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं ये काम, और इसको आप अपनी अलग सी कॉपी में भी कर सकते हैं आप। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि इसको आप एक अलग कॉपी में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर नोट्स वगैरह आप यूज़ हो जाएंगे, आपके कुछ चीज़ें लिखवानी होंगी तो वहाँ पर वो आ जाएंगी। बट एक अलग कॉपी में करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर तरीके से जो है तमाम काम होगा। एक छोटी कोई कॉपी ले लीजिए आप। छोटी कॉपी से मुराद ये कि रजिस्टर्स लीजिएगा या नोटबुक लीजिएगा। छोटी वाली कॉपी जो बच्चे यूज़ करते हैं वो ना लीजिएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, ठीक है। छोटा रजिस्टर ले लें आप, 100 रुपये का, 150 रुपये का, इस तरह का रजिस्टर। उस पर जो है ना आप ये तमाम काम करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं करवा रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस में काम कर लीजिएगा। यानी पहले 3.4 कर लें आप, उसके बाद फिर जो अगला न्यूमेरिकल करवाऊँगा वो कर लीजिए। मैं जिस सीक्वेंस में करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस में कर लीजिएगा आप ये काम, ठीक है। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स बाकायदा सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होंगे, और इनको हम देखते हैं कि इंशाल्लाह किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर बेटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। हमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, क्योंकि जहाँ पर लफ्ज़ कैलकुलेट का वर्ड आ जाए या जहाँ वर्ड आपके पास आ जाए, फाइंड का वर्ड आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब वो चीज़ आपको क्या करनी होती है बेटा, मालूम करनी होती है। तो देखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला उसूल ये है बच्चों कि हम लोग बनाते हैं डेटा, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा की हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं हम उन्हें भी लिखेंगे, और जो चीज़ें हमें मालूम करनी है हम उन्हें भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ये देखें, मैं यहाँ पर कहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर जो है ना लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए। ये आपको क्या करना है, ये आपको मालूम करना है। आपने इसके आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप और देखें डेटा में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आपसे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करें आप कि जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है 11 मीटर पर सेकेंड से 33 मीटर पर सेकेंड पर। अब देखिए, इस डेटा में आपको दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। देखिए वेलोसिटीज़ है ना, दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं आपको। एक वेलोसिटी आपको ये दी हुई है और दूसरी वेलोसिटी आपको ये दी हुई है। नो वरी, कोई मसला नहीं। जो पहले वेलोसिटी आपको दी हुई है ना वो आपके पास कहलाएगी क्या, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास vi, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको लिखा vi इज इक्वल टू कितनी दी हुई है आपको, 11 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास।
उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कह रहे हैं 33 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। देखिए उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, वी एफ। फाइनल वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, वी एफ से शो करते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हमें कितनी दी हुई है, 33 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आगे बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको कह रहे हैं यहाँ पर 10 सेकेंड्स आपके पास, तो ये आपको दिया हुआ है टाइम। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे टाइम, ठीक है। टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं बेटा। ये कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेकेंड्स दिया हुआ है आपको। देखें हमेशा डेटा बनाते वक्त ये और ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अभी समझाने की वजह से जो है ना लिख रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हो सकता है मैं इनको बिल्कुल भी क्या करूँ, ना लिखूँ मैं, ठीक है। तो ये अपने जहन में रख लीजिए आप। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से शो करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं। और ये आपके पास जो जो जितनी जितनी दी हुई थी मैंने यहाँ पर इनको क्या करा, इनको यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है बेटा। अच्छा अब अगले स्टेप में देखें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेटा लगाएंगे ऐसा फार्मूला जिस फार्मूले में ये सब आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डाली, और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस के ए टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने आपको ये याद करवाई थी। अब ये देखो वी एफ की जगह पर बेटा हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कितने आ जाएगी आपके पास, 33। वी आई हमारे पास कितना है, 11, यहाँ पर 11 लिख देंगे हम। ए हमारे पास अपनी जगह पे रहेगा, और टी की जगह पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखिए 33 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 भी अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, प्लस ए मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10A। अगले स्टेप में 33 एज इट इज़ अपनी जगह पर। हमें ए मालूम करना है तो ए को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए उसूल ये होता है बेटा, तरीका ये होता है, मैथ्स में आपने सीखा है कि अगर इज इक्वल टू के इस तरफ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ लाकर क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो मैं इस 11 को यहाँ से उठाकर इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली 10A आपके पास। 33 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 22, और इधर क्या बचेगा आपके पास, 10A। अगले स्टेप में 22 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। 10 ए को मुझे मालूम करना है, ए को मैं अकेला छोड़ूंगा, 22 अपनी जगह पे रहेगा, 10A से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 22 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये आप इसको देख के प्रॉपरली इसको स्टॉप कर कर इसको समझ कर दोबारा आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल जो है वो ये देखें आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये न्यूमेरिकल आपके पास है 3.5, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए समझिए इसको। इस न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बेटा हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये बड़े अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर बिठा लें कि जब भी कभी हम लोग ये बात करते हैं ना कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ये जहन में रहे हमेशा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास हमेशा ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो वी आई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं आगे एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोबारा यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं आपसे कि एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जब आपको दोबारा इन्होंने वेलोसिटी दे दी है तो डेफिनेटली मानना पड़ेगा ये वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमने इसको लिखा वी एफ इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है इसको। आगे कह रहे हैं हमसे इन 5 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड्स में। तो डेफिनेटली ये हमें कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ हमें टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, हमने यहाँ पर नोट कर लिया,
ठीक है। आगे हमसे बोल रहे हैं कि आपने कैलकुलेट यानी मालूम करना है, आपने क्या मालूम करना है, आपने द एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे आप, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 5 सेकेंड्स। आपने फिर क्या मालूम करना है, फिर आपने मालूम करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम, एस से शो करते हैं, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालेंगे और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है 4a। तो हमने यहाँ पर लिखा 4a। ठीक है, ए मालूम करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे VF इज इक्वल्स टू VI प्लस के AT। ठीक है, अगले स्टेप में VF की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा 10 आपके पास, VI की जगह पर कितना आ जाएगा आपके पास 0, A आपको मालूम करना है बेटा, और T की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 5। इज दैट क्लियर। ठीक है, VF की जगह पे 10 लिखा मैंने बेटा, VI की जगह पे 0 लिखा मैंने, A की जगह पर A ही रहने दिया, और T की जगह पे मैंने कितना लिखा 5 लिखा मैंने। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में सबसे पहले ये 10 अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज़। ठीक है, 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 की इंपॉर्टेंस आपको पता है यहाँ पर नहीं है, और A मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 5A। नेक्स्ट स्टेप में 10 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा बच्चों। ठीक है, A भी अपनी जगह पे रहेगा, 5 जो A से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 10 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5 1 5 एंड 5 2 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए ये बात याद रखिएगा, इस तरह काटेंगे नहीं बल्कि इसको कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ है, इसका यूज़ हराम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारे पास पहली चीज़ आ गई, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब सेकंड चीज़ हमें जो मालूम करनी है वो मालूम करनी है एस। ठीक है, अब एस मालूम करने के लिए हम यहाँ पर अगेन फार्मूला दूसरा लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 4s। ठीक है बच्चों, एस मालूम करेंगे हम लोग। अब एस मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, 2as इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस के VI स्क्वायर। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है भाई, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया हम लोगों ने यहाँ पर कि A हमारे पास आ गया, S हमें मालूम करना है, VF और VI हमारे पास है पहले से, है ना, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखो क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 अपनी जगह पर, A की जगह पर आ जाएगा 2 और S ऐसे ही रहेगा। ठीक है, VF की जगह पे कितना आ जाएगा, VF कितना था 10 था आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और VI की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर। 2 2 4s। ठीक है, 10 का स्क्वायर निकालेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 100 आएगा। माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 0 का स्क्वायर 0 होगा। अगले स्टेप में 4s अपनी जगह पे रहेगा, 100 एज इट इज़ आ जाएगा। 100 में 0 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, 0 की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट s अपनी जगह पे रहेगा बच्चों, 100 भी अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 4s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। जब हम 100 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। सही है, क्लियर, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया 25 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बेटा क्या होगा आपका सॉल्व होगा। देखें अगेन, देख लें दोबारा गौर से, यहाँ पर ये आपके पास न्यूमेरिकल था। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या मालूम करा, यहाँ पर A मालूम करा हम लोगों ने। तो देखें ये पूरा चलता आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या मालूम करा है, S मालूम करा है। ठीक है, मेरे पास स्पेस का मसला था, इस वजह से मैंने इसको सामने लिखा है। आप लोग इसको नीचे ही लेकर चलेंगे आप। ठीक है, इसको आप नीचे से नीचे जो है ना लेके चलेंगे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है ना इसको अपनी कॉपी में आपने लिखना होगा। ओके बेटा, तो फ़िलहाल ये दोनों न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से मज़ीद बकिया न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके लिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।